भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे श्री वृंदावन धाम की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
तो हमने अभी तक ये देखा कि 9 स्टेजेस देखे हमने कल भक्ति के। कल हम देख रहे थे कि कैसे, सबसे पहले थोड़ा सा एक रिवीजन लेंगे कल के चीज़ों का। अज्ञान से आता है बीज। बीज मतलब इच्छा, सिंफुल डिजायर्स। हमारा टॉपिक है द ओनली एंड ओनली वे टू रिमूव डिस्ट्रेस। एकमात्र कारण, जिससे एकमात्र हथियार जिससे कि आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। तो उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दुख आए कहाँ से। दुख सब आए अज्ञान से। अज्ञान क्या था? तो जीव जो है वो भगवान के धाम से आया, जब भौतिक जगत में महेश के धाम, हरि धाम, महेश धाम और देवी धाम मतलब भौतिक जगत। जब इस भौतिक जगत में आया तो अज्ञान ने उसको पकड़ लिया, अज्ञान की शक्ति ने उसको पकड़ लिया। दुर्गा जी के पास आते ही कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। अज्ञान ने उसको धर दबोचा, और अज्ञान ने धर दबोचते ही उसके अंदर इच्छाएं आने लगी। उसको कहते हैं, इच्छाओं को कहते हैं बीज। इच्छाओं का बीज आ गया। इच्छा करते ही उसने कुछ पाप किए तो उसको पाप किया, पुण्य जो भी किया उससे निकलेगा प्रारब्ध। इसको बोलते हैं फल। कोई भी काम करने से जो फल मिलता है ना। प्रारब्ध जब तक आया नहीं है तब तक इसको कहते हैं अप्रारब्ध। ये कल का रिवीजन ले रहे हैं। और प्रारब्ध जो फल तो निकल जाता है साइकिल से बाहर, लेकिन इसके अंदर एक चीज आ जाती है, वो है कूट। कूट जो है ये सिंफुल इच्छाओं का प्रति रुझान होना, वो करने के प्रति अपना एक दिल लगी होना, लगाव होना, है ना। कम एक्शन पोटेंशियल होना करने के लिए, हल्की इच्छा से भी आप कर लेना, इसके लिए कहते हैं कूट। तो यहां से आया ये सब बीमारी का जड़ आया अज्ञान, है ना। तो जब अज्ञान में आदमी रहता है तो बहुत कुछ करता है। जो वैष्णव लोग हैं उनको निंदा भी कर देगा, उसके बाद पाप भी कर देगा, थोड़ा पुण्य भी कर देगा, कहीं कहीं थोड़ा भक्ति भी कर लेता है भक्तों के साथ में रह के। तो इस अज्ञान के कारण जो है उस आदमी के अंदर 4 प्रकार के अनर्थ पैदा होते हैं। पहला अनर्थ है दुष्कृतोत्तर। पाप करने से जो अनर्थ निकले, पहला नंबर। दूसरा नंबर निकला सुकृतोत्थ, सुकृति से उठने वाला, दुष्कृति से उठने वाला। और तीसरा अनर्थ है अपराधोत्थ, अपराध से उठने वाला। और चौथा अनर्थ है भक्त्योत्थ, भक्ति से उठने वाला। अरे रे 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 रे, भक्ति से भी कुछ अनर्थ निकलते हैं। हद हो गई, हद हो गई। भक्ति करने से भी अनर्थ निकल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। अब आप बोलेंगे आप भक्ति विनोद ठाकुर का नाम लेके बच क्यों रहे? बताइए, एक्सप्लेन करिए क्या है। हम एक्सप्लेन भी करेंगे, और एक्सप्लेनेशन भी भक्ति विनोद ठाकुर से लिया हुआ है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बिनी लिखा है, उन्होंने वो चारों अनर्थों के बारे में वहाँ लिखा है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी चर्चा शिक्षाष्टकम और भजन रहस्य इत्यादि पुस्तकों में उन्होंने इनके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। उतना विस्तार नहीं, हम खाली आपको यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे उसका सार बता रहे हैं, उनके पूरे डिस्कशन का यहाँ सार बता रहे हैं। दुष्कृत मतलब होता है जो पाप आप करते थे, तो पाप करने से जो उठा, जैसे कि एनवी, द्वेष हो गया किसी से, एंगर, गुस्सा आ गया, ये सब जो उठ रहे हैं, ये आपने जरूर कहीं पे पाप किए हैं, कहीं हिंसा किया है। हिंसा करेंगे तो गुस्सा आएगा, है ना, है ना।
जैसे किसी का गला काट दिया तो हिंसा हुआ, हिंसा करने से गुस्सा आया, है ना, एनवी आया, है ना, किसी से कहीं पे मार दिया, कहीं पे सांप को किसी को मार दिया तो एनवी आया। ये दुष्कृति करने से ये सब चीजें जो आई, ये हुआ दुष्कृतों से उठने वाले। पुण्य करने से भी कुछ अनर्थ निकलते हैं। पुण्य करने से क्या अनर्थ निकलते हैं? कहां जगह है भाई? चलिए इसको हम मिटा देते हैं यहां से, इधर इधर नीचे वाला पार्ट। राधे श्याम। उस सुकृति से जो निकलता है ये है भोग करने, भोग विलास, ये भी एक अनर्थ है। कोई बोलेगा कि आप क्लास ले रहे हैं डिस्ट्रेस कैसे दूर करें, तो भोग विलास करने वाला व्यक्ति डिस्ट्रेस में कैसे है, कैसे तकलीफ में है? भोग विलास वाला तो मजा कर रहा है ना, तो उसको आप क्यों कह रहे हैं कि बेचारा अज्ञान से निकला है, सुकृत से निकला है और ये एक तरह का प्रॉब्लम है? भोग विलास भी एक प्रॉब्लम है। देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भोग विलास। कैसे प्रॉब्लम है? जब आप कहते हैं पंचकोश विकास, अगर आप समझिए, कभी हम कभी लेंगे तो उसमें अन्नमय कोश जो है या ज्ञानमय कोश है, कोई भी कोश है पकड़ लीजिए, वो कोश जैसे कि अन्नमय कोश का भोजन अन्न है, और अन्न वो खा के अन्नमय कोश जो है बढ़ता है और अन्न ही बाद में उसको खा जाता है। देखिए बहुत बहुत फाइन चीज है। जैसे कि आपने कुछ खाया, आज द्वादशी तो आप नाम ले सकते हैं, चावल दाल सब्जी आपने खाया, अब आपने कुछ खा लिया, वो आपके अन्नमय कोश को पुष्टि देगा, लेकिन वही चावल दाल जो है अगर आपने ज्यादा खा लिया तो आपके अन्नमय कोश को खा जाएगा। युक्ता आहार विहारस्य युक्त स्वप्न अवधो से योग भवति दुःखः। योग को, अगर आपको दुख को हटाना है तो जहां रेगुलेशन है उसको पकड़ के रखिए, नियमितता को पकड़ के रखिए। नियमित से टूट गया, वो अन्न ही अन्न कोश को खा जाएगा। इतना मिठाई ठीक है, इतना खाइएगा तो शुगर हो जाएगा। इतना कड़वा ठीक है, इतना खाइएगा तो आंख से भी कड़वाहट निकलेगा। देखिएगा ऐसे अन्न ही खा गया आपको। तो हर चीज को एक बैलेंस में नियमित करके जो खाते हैं, तो वो नियमितता जो है भोग विलास करने में रहता नहीं है। भोगी आदमी उसी को कहते हैं जब आदमी नियमित चीज को तोड़ देता है, तभी भोग कहलाता है। जब तक आदमी कंट्रोल में जी रहा है उसको भोगी नहीं कहा जाएगा, है ना। एक योगियों के बीच में एक सेइंग है, एक फ्रेज, एक कहावत है, अगर आपको थोड़ा हेवी लगे तो लपेट लीजिएगा, अच्छा लगे तो सुन लीजिएगा। सुनना तो खैर है ही, आप अच्छा लगेगा तो उसको मान लीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। कहते हैं दिन में जो एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी। दिन में 24 घंटे में एक बार जाए और शौच हो जाए वो योगी। जिसको 2 बार जाना पड़े वो भोगी, जिसको 3 बार जाना पड़ रहा है उसको रोगी। योगियों के बीच में कहावत है, अगर आपको लग रहा है कि इसका कोई संबंध नहीं तो कोई बात नहीं, एक कहावत है बस। तो भोग विलास जो है एक तरह का समस्या है, एक तरह का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जैसे आदमी भोग विलास करता है उसके ऊपर एक भार हो जाता है, भार, वजन। आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, एक तरह का वजन उसके माथे पे चढ़ता है। और वो वजन जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जिस दिन जीवात्मा को लगता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, वो भोग का जो भार है सर पे वो हट जाता है। हल्का महसूस करता है। जैसे गंगा जी में नहाने से कैसा हल्का फीलिंग आता है, हरिद्वार जाके नहाइएगा, ऐसा हल्का फीलिंग आता। आप कहीं भी और नहाइए फीलिंग नहीं आता, नहीं, गंगा जी में नहाने का एक फीलिंग अलग आता है। तो भोग विलास भी एक भार है, भार, एक वजन है, क्योंकि आप उसको उठा के भाग रहे हैं और वो आपको अल्टीमेट एंजॉयमेंट के लिए रोकेगा। शरीर का जो लेवल है एंजॉयमेंट देने का इतना है, एक छटंकी, एक छटाक। अब उसमें आप उसको चढ़ा दीजिएगा एक्सेस लोड एंजॉयमेंट का, और शरीर ही फेल होके बैठ जाएगा। आप स्प्लेंडर बाइक लीजिएगा और उसको सोचिएगा कि मैं 150 का स्पीड भगाऊं, है ना, वो 80-90 के बाद उसका सब इंजन आवाज आना चालू हो जाएगा।
है ना, उसके लिए आपको अलग चीज़ चाहिए। तो जिस चीज़ का जो लेवल है उसको उस लेवल से आगे मत दौड़ाइए। अगर आपको रांची से पटना जाना है ना, एक मिनट इसका म्यूट करना पड़ेगा। अगर आपको रांची से पटना जाना है ना, तो आप कार से जाइएगा तो 6 घंटे लगेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको 1 घंटे में पहुंचना है, फिर आप कार को कितना भी भगाइए और 1 घंटे में पहुंचने का प्रयास करिएगा, कार को आप तोड़ दीजिएगा, यही होगा, अंत में आपकी कार ही टूटेगी। तो शरीर से अगर ज़्यादा एंजॉयमेंट लेने का प्रयास करिएगा, शरीर ही टूट जाएगा, शरीर ही टूट जाएगा। शरीर का एक लेवल है, उससे ज़्यादा एंजॉयमेंट ना दे सकता है ना उसके लिए देने के लिए बना है। जितना के लिए बना है उससे ज़्यादा करोगे खराब है। ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हर चीज़। तो ऑप्टिमाइज करिएगा तो फिर भोगी थोड़ी बनिएगा, फिर तो आप योगी बन जाएगा। और योगी का मतलब है ऑप्टिमाइज करके लेता है लाइफ, है ना। अब ये अपराध से कौन से प्रॉब्लम उठते हैं, इसको देखिए। अपराध करने से क्या आता है? अपराध करने से शुद्ध भक्ति करने में रुकावट आती है। प्योर जीवन जो है उससे ये रुकावट पैदा कर देगा, इसको रोक देगा। आप बोलिएगा शुद्ध भक्ति को भी कोई रोक सकता है, प्योर फॉर्म के चीज को भी कोई रोक सकता है। अगर आपने भगवान के भक्तों के बारे में ही आपने कुछ खराब कर दिया तो भक्ति जो है टेम्पररी आपका होल्ड पे आ जाएगा, वहां आपका प्रोग्रेस फ्रीज हो जाएगा, है ना। ऐसा है, ये मेरा मत नहीं, सारे शास्त्रों का, सारे आचार्यों का मत है। और भक्ति करने से क्या अपराध आ जाए, क्या क्या अनर्थ निकलेंगे? भक्ति करने से अनर्थ कैसे निकलेंगे? जब आप भक्ति करते रहते हैं तो पहले के जो इच्छाएं हैं वो आपके सामने आ जाती है। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान के पास गए, तपस्या करने गए, तो उनको एक बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, अपने पिताजी से बड़ा, दादाजी से बड़ा, फिर दादाजी से बड़ा, ब्रह्मा जी से बड़ा, सबसे बड़ा राज्य चाहिए था। जब वो राज्य लेने गए, भगवान के लिए जब उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके उन्होंने प्रार्थना किया, पैर उठा के एक अंगूठे पे खड़े होके 6 महीने तक तप किया, और जब वहां विष्णु प्रकट हुए तो विष्णु ने अपने शंख को उसके सर पे रखा और उन्होंने दिव्य स्तुतियों की रचना की। और वो कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपस्सो स्थितो हम त्वाम प्राप्त देव मुनिंद्र गुह्यम। स्थानाभिलाषी, स्थान की अभिलाषा से मैं तप में स्थित हो गया था, लेकिन आप मिल गए, त्वाम प्राप्त देव मुनिंद्र गुह्यम, जो देवताओं को, मुनियों को भी जो नहीं मिलते वो मुझे मिल गए। ऐसा मेरा इत्तेफाक हो गया, ऐसा मेरा हो गया। काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम, काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। कांच के टुकड़े खोजने आया था और ये दिव्य रत्न मिल गए, वर नहीं चाहिए प्रभु। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, भवसागर तर पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम रतन मिल गया। वो रत्न इतना महंगा चीज, भगवान को देखने के बाद जो फीलिंग आया ध्रुव को कि मैं क्या दुनिया की चीज मांग रहा था, वो तो टुकड़ा, यहाँ कांच के टुकड़े के जैसी चीजें थी, ये रत्न मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा नहीं, अब तुमको मिलेगा राज्य, अब तुमको मिलेगा दुनिया का पावर, और तुम कभी बूढ़े भी नहीं होगे, ना तुम्हारी इंद्रियों में कमजोरी आएगी, सेंसेस विल रिमेन पावरफुल। तो अब उनको क्या मिल गया? भक्ति करने से इंद्रियों में शक्ति मिल गया। और वो जब उनको मिल गया तो वो जाते समय क्या सोच रहे हैं, वापस जाते समय, बेकार हो गया, भगवान मिले, सीधा बैकुंठ चले जाते, कहाँ फंस गए। तो भक्ति करने से ही अनर्थ निकला। इसलिए कहते हैं भक्त्योत्थ, भक्ति करने से जो अनर्थ निकलते हैं, मिलने के बाद आदमी सोचता है बेकार हो गया। एक बार पुररवा जो था, उसने
उर्वशी को देखा, एक स्वर्ग की अप्सरा को देखा, उसके साथ समय निकाला, उसने कुछ समय बिताया। बाद में वो उर्वशी चली गई, पुररवा एकदम पागल हो गया, इधर उधर गया, सब तरफ से उपाय लगाया। जब उर्वशी नहीं मिली कहीं से, बैठ गया तपस्या करने। तपस्या करते करते सतयुग से त्रेता युग पार हो गया, त्रेता युग आ गया, और तपस्या उसके हृदय में यज्ञ के रूप में परिवर्तित हो गई। वो प्रयागराज में तपस्या कर रहे थे बैठ के, पुररवा संगम में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में। वो वृक्ष आज भी है वहां पे, जिसके नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या किया। और वो जैसे यज्ञ प्रकट हुआ, वो यज्ञ प्रकट होते हुए फिर बाद में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, विष्णु आके साक्षात बोलो, क्या मांगते हो मांगो, हम दे देंगे। तो पुररवा कुछ भी मांग सकता था। पुररवा बोलता, मुझे अभी का अभी जो है सबसे बड़ा दुनिया का झंझट पार करके मुझे वैकुंठ का वहीं पे मुझे ले चलिए, आपके साथ ही रख लीजिए, सबसे बड़ा पद दे दीजिए। जब ये बोल देता कि आपको जो सबसे बेस्ट चीज है आपके पास वो दे दीजिए, इतना भी बोला होता तो विष्णु उसको सीधा वैकुंठ ले गए होते। लेकिन उसने लगा दिया अपना दिमाग, 350 ग्राम का दिमाग लगा दिया। और जब ये दिमाग लगा दिया, ऐसे तो दिमाग 1.5 kg का है, लेकिन उसका वजन जो है इसके अंदर 350 ग्राम होता है, पानी के ऊपर, CSF के ऊपर। तो खैर, तो दिमाग लगा दिया, और दिमाग लगाने के बाद कहता है, मुझे उर्वशी चाहिए, उर्वशी। उर्वशी चाहिए। उर्वशी भगवान ने उसको दे दिया, ले बेटा उर्वशी को रख ले, है ना। किसी को उर्वशी चाहिए तो विष्णु की तपस्या कर सकता है। तो वो जो उर्वशी मिल गई पुररवा को, बाद में पुररवा ने पूरा वैरा उसको समझ में आया कि भगवान को सामने देखने के बाद उर्वशी मांगा, इंद्रियों से परेशान, भक्ति करने से उसको ये अनर्थ मिल गया। भक्त्योत्थ अनर्थ, भक्ति करने से जो अनर्थ मिले, समझ में आ रहा है, भक्ति करने का अनर्थ। तो ये 4 तरह के अनर्थ हुए, दुष्कृति से, सुकृति से, अपराध करने से। अपराध मतलब होता है 10 नाम अपराध, जो आप शायद जानते होंगे, आप में से बहुत लोग, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अपराध है कि आप जब भगवान का नाम जप करते हैं तो ध्यान से करिए। ध्यान से अगर उसमें नहीं करिएगा नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 4 मंत्र अगर आपका ध्यान से नहीं हट रहा है, 4 मंत्र एक साथ सुन पा रहे हैं, आपका ध्यान से जप हो रहा है, 4 मंत्र से कम में अगर आपका दिमाग भाग रहा है इधर उधर, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, और अगर 48 मंत्र आप एक बार में आप सुन सकते हैं, एक स्ट्रेच पे आपका धारण लग गया है, आपको धारण का स्टेज मिल चुका है। और अगर आप 4 माला हरे कृष्ण का जप करते समय करीब करीब आधा घंटा अगर बिना किसी सोचे आपको अगर केवल नाम सुन पा रहे हैं, आपकी समाधि लग गई, समाधि लग गई है, आप परमात्मा से भी बात कर सकते हैं। बस 4 माला करने की जरूरत है, लेकिन ध्यान से। शायद कठिन होगा, लेकिन आसान क्या है दुनिया में, कुछ कठिन चीज है तो ही तो आपको बड़ा मिलेगा, है ना। तो अब हम आते हैं हमारा आज के डिस्कशन की शुरुआत पे, है ना। अब आप इसको, ये 4 चीजों को याद रखिएगा। भक्ति से अनर्थ निकले, ये वर्ड्स में यहाँ फिर से लिख देता हूं। भक्त्योत, अपराध से निकले हुए अपराधोत, सुकृति से निकले हुए सुकृतोत, और दुष्कृति से निकले हुए दुष्कृतोत। ये 4 चीजें हैं जो आपको भक्ति में रोकते हैं, जो आपको डिस्ट्रेस, तकलीफ से, संसार में जो तकलीफें आपको हैं, वो तकलीफों का मूल कारण ये 4 चीजें, ये 4 चीज आपके उसके मूल कारण। उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अब आपको देखना भक्ति के प्रोसेस। कल हमने आपको बताया, सबसे पहले श्रद्धा, थोड़ा सा श्रद्धा रखिएगा। उसके बाद साधु को मिलिएगा, साधु के साथ संग करिएगा। उसके बाद साधु आपको बोलेगा कि भाई नाम जपो, दर्शन करो, आपको साधना भक्ति सिखाएगा। साधु साधना करना सिखाएगा, ये साधु सिखाएगा। जब आप ये साधना करिएगा तो साधना करते समय आपके अनर्थ की निवृत्ति होगी,
आपके अंदर अनर्थ जो है उसकी निवृत्ति होना चालू हो जाएगी। और यही अनर्थ है, ये अनर्थ निवृत्ति मतलब ये सब चीज़ें जो है इससे निकले हुए चीज़ें हैं। ये अनर्थों का, ये अनर्थ 4 प्रकार के हैं। दुष्कृति से आने वाले अनर्थ, सुकृति से आने वाले, अपराध से आने वाले, भक्ति से आने वाले, 4 तरह के। दुष्कृति से आएंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दुष्कृति से आएंगे। और सुकृति से आएंगे भोग करने से जो अनर्थ निकलेंगे, हाँ आई एम द इंजॉयर, इस टाइप के। अपराध करने से कैसे अनर्थ आएंगे, हरिनाम में मन नहीं लगेगा। और भक्ति से कैसे अनर्थ आएंगे, भौतिक फैसिलिटीज मिल जाएंगे आपको जो थोड़ा भक्ति करने से, वो भी आपको भक्ति को रोकेगा। तो अब इसके बाद अगर अनर्थ निवृत्ति के बाद आप आगे भजन करते रहेंगे, ये सब कम होंगे। कम होने के बाद आप पहुंचेंगे निष्ठा स्तर पे। इसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, और फिर प्रेम। ये सब स्टेज एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये कब 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 ये किस किस स्टेज में ये निकलते हैं। ये 4 तरह के ये जो अनर्थ हैं, ये कब कब कहाँ कहाँ तक ये निकलते हैं, इसको हम चार्ट के रूप में देखेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस चार्ट को, उन्होंने उसको बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। और चूंकि हम लोगों का माइंड थोड़ा टेक्निकल समझता है, तो हमने इसको चार्ट के रूप में परिवर्तित करके लिखा है। उनके पूरे किताब को एक सरल चार्ट में हमने बनाया हुआ है। तो अभी हम इसको मिटा के दिखा रहे हैं आपको। अगर आपको फोटो क्लिक करना है तो कर लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि अब मेरे बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए इसको मिटा रहा हूं। ऐसा एक टेबल बनाइए आपके पेपर पे, और यहां लिखिए एक देश वर्तनी। इसका संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है बहुत कम, एकदम थोड़ा, स्लाइट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्लाइट। इसको एक कॉलम बनाइए। फिर लिखिए बहुदेश वर्तनी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के माधुर्य कादम्बनी से हम ले रहे हैं। और इस बहुदेश वर्तनी का मतलब है बहुत मतलब बहुत मतलब ठीक ठाक, बहुत बोलिए। अब आप इसको इंग्लिश में अपने वर्ड में ट्रांसलेट कर लीजिए, बहुत मतलब। इसके बाद और एक लाइन मारिए, और इसके बाद प्रायिकी मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑलमोस्ट लिखिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। प्राय हो गया, प्रायिकी मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट, कंप्लीट। प्रायः, प्रायिकी का मतलब प्रायः। फिर यहाँ पे और स्कोप बनाइए, उसका लिखिए पूर्ण। पूर्ण का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट। और उसके आगे लिखेगा आत्यंतिकी। कैसे लिखें, जगह ही रह गया। आत्यंतिकी, ये आत्यंतिकी। एब्सोल्युटली कंप्लीट, ये हो गया एब्सोल्युटली कंप्लीट, आखिरी वाला। ये आपने ऊपर लिख लिए। अब अब यहां लिखिए अपराध से जो अनर्थ निकले हैं वो कहां कहां पे कितना कितना रहेगा। तो उसका जो है स्लाइड जो है, आप जब भजन करेंगे तो कौन से स्टेज पे अपराध वाले प्रॉब्लम्स जाएंगे। तो कहते हैं कि भजन करने से, भजन क्रिया से
जब आप भजन क्रिया चालू करेंगे, साधु के साथ आके जब आप नाम जप चालू करेंगे, तो नाम जप चालू करने से थोड़ा सा एक आदेश वर्तनी वाला लेवल आपका वो अपराध जो है हटेगा। बस थोड़ा सा, किसी वैष्णव से अपराध हो गया, सेवा में अपराध हो गया, धाम में कोई अपराध हो गया, तो ये अपराध से जो अनर्थ निकले हैं वो एक देश वर्तनी स्टेज पे भजन क्रिया के स्टेज पे एक देश थोड़ा सा निकलेगा। उसके बाद वो निष्ठा पे जब आ जाइएगा, स्टेडी डिवोशनल सर्विस, तब वो बहुत निकल जाएगा। उसके बाद रति पे जब आप आ जाइएगा, जब भगवान के बारे में रति भी हो जाएगा, तभी भी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी भी बहुत आगे जाना है। उसके बाद जब आप प्रेम में पहुंच जाइएगा, भगवान को जब देख लीजिएगा, तब वो पूर्ण होगा, लेकिन अभी भी एब्सोल्युटली कंप्लीट नहीं हुआ है। एकदम अपराध जो है प्रेम में भी कंप्लीट से नहीं जा रहा है। जब आप भगवान के और भक्तों के चरणों पे गिर के शरण लीजिएगा, चरणों पे शरण लिखिए यहाँ पे शरण, जब आप शरण ले लीजिएगा, कट तो नहीं रहा, नहीं थोड़ा सा कट, हाँ एक, हाँ तो साइड एडजस्ट करो। जब आप शरण लीजिएगा भगवान की चरणों में शरण लेकर रोइएगा और भगवान के और भक्त से आपने अपराध किया है माफी मांगिएगा, वो जब उसने क्लियर कर दिया, तब जाके आत्यंतिकी यहाँ लिखा हुआ है, एब्सोल्युटली कंप्लीट तब होगा, है ना। अब अपराध देख लिया आपने, अब आप देखिए दुष्कृति से जो उठने वाला है, दुष्कृतोत, वो कहां पे क्लियर होगा। भजन चालू करते ही वो प्राय किया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। पाप वो आप किए हैं, जिस दिन आपने हरिनाम जपना चालू किया, पहले जो आपने पाप किए हैं, जितने भी आप पाप किए हैं आपने, है ना, 4 नियम जो तोड़े हैं पहले वाले, है ना, अत्रस धर्मस चतुर्विधा, स्त्रिया पानम सुनम, पानम स्त्रिया सुना यत्र सधर्म द्युत क्रीड़ा, पान मतलब नशा, द्युतम पानम, स्त्रिया मतलब व्यभिचार, और सुना मतलब किसी को काटना, नॉनवेज। ये 4 चीज़ों से जो अपराध निकले हैं, भजन कंप्लीट हो जाएगी, ऑलमोस्ट उसका जो पावर है खत्म हो जाएगा, उसके अपराध खत्म हो जाएंगे, और निष्ठा आते आते वो पूर्ण हो जाएगा। और आसक्ति, यहां लिखिए आसक्ति में आत्यंतिकी लेवल आ जाएगा इसका, द मोस्ट एब्सोल्युटली परफेक्ट लेवल आसक्ति में आ जाएगा, दुष्कृति से उठने वाले। और यही बात सुकृति वाले में भी होगा, सुकृति से उठने वाले भी ऐसे ही चलेंगे। सुकृति से उठने वाले भी दुष्कृति को फॉलो करेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और भजन और भक्ति से उठने वाले, भक्ति हैं, वो पूर्ण हो जाएंगे निष्ठा में और रुचि में निकल जाएंगे पूरा। तो देखिए, सबसे जो खतरनाक है, जो आपको तकलीफ में डालता है, वो इसमें आपको देखिए, ये भक्ति वाला तो एकदम नहीं है, भक्ति वाला रुचि में ही खत्म हो जाता है, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है। आसक्ति आते आते पाप से और पुण्य से जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपराध किया है तो प्रेम आने के बाद भी नहीं खत्म हो रहा है, जिससे अपराध किया उससे ही माफी है उसका सॉल्यूशन। इसलिए ये सबसे डेंजरस है अपराध से आए हुए। जब चित्रकेतु ने अपराध किया, चित्रकेतु ने जब अपराध किया शिव जी का, शिव जी ने तो कोई अपराध लिया नहीं, लेकिन पार्वती ने अपराध लिया उसको। जब उन्होंने अपराध लिया तो चित्रकेतु को वृतासुर राक्षस बनना पड़ा। यह हुआ कि शिव जी पार्वती के साथ बैठे थे और शिव पार्वती साथ में बैठे थे और पार्वती उनके गोद में बैठी थी।
और शिव जी वैराग्य पे प्रवचन कर रहे थे, वैरागी को कैसा जीना चाहिए, और पत्नी को बाहों में लेके वैरागियों को सिखा रहे हैं। और प्रवचन सुनने वाले थे नारद, सनत कुमार, सनंदन, सनत, ये 4 कुमार, कपिल मुनि, स्वयं भगवान वहां नीचे बैठ के सुन रहे थे, भृगु, अत्रि, अंगीर, सारे बड़े बड़े ऋषि वहां नीचे बैठे हुए थे। और इन ऋषियों को शिव जी सुना रहे थे कि वैरागी को कैसे जीना चाहिए, और सब नोट्स निकाल रहे थे, मतलब सब अपने ध्यान में ले रहे थे उस चीज को, सही पॉइंट बाय पॉइंट क्या बता रहे हैं। और चित्रकेतु जब आकाश से उड़ रहे थे हवाई जहाज से और देख रहे थे कि शिव जी वैरागी पे प्रवचन कर रहे हैं, स्त्री को बिठाए हैं और बड़े बड़े वैरागी बैठे हैं, हंसी निकल गया उनसे, हंस दिया हुए, स्वाभाविक हंसी आ गई। और पार्वती ने जो देखा, गुस्सा हुई, पुत्र तू बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है अपने आप को, तू क्या शिव जी को साधारण व्यक्ति समझ, तू ये सोच रहा है कि पत्नी को गले लगा के कैसे वैराग्य पर प्रवचन करता है, तू दुष्ट असुर बन जाएगा। दे दिया श्राप। अब श्राप दे दिया तो अब सब लोग भाई सभा में वो आ गया, हवा फैल गया, भाई क्या हो गया। और चित्रकेतु उतर के बोलते हैं हाथ जोड़ के, प्रतिगृह्णामि ते शाकम ते शापम बद्ध आंजलि अंबिके, आपके श्राप को हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूं। और जैसे ही उसने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया, सब लोगों की नजर चित्रकेतु पे पड़ गई। और चित्र, क्या वाह, क्या आदमी है। श्राप मिलने के बाद ऐसा आज तक नहीं देखा कि हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रहा है श्राप देने वाले को। ये टॉलरेंस की पावर दिखाया उसने। चाहता तो वो भी एक श्राप देता था, श्राप एक काउंटर काउंटर करके एक दूसरे को श्राप देते थे, लेकिन इसने काउंटर में कोई श्राप नहीं दिया, इसने अपना शक्ति दिखाया। और जब वो वहां से चला गया तो शिव जी कहते हैं पार्वती को, तुम तो सबसे गोरी हो, लेकिन जब उसने हाथ जोड़ा तो सब लोग उसको देख रहे थे, तुमको कोई नहीं देख रहा। शिव जी का ऑब्जर्वेशन देखिए, शिव जी का ऑब्जर्वेशन है कि सबसे सुंदर है ये भवानी, सबसे सुंदर है, लेकिन हाथ जोड़ते ही सबकी नजर उस पर चली गई, इस वजह से नजर हट गई। कहने का मतलब है ये जो गुण है अपने अंदर, टॉलरेंस का जो गुण है, सहनशीलता का जो गुण है, वो अगर सही जगह पे अगर उसको दर्शा दिया गया सही व्यक्ति के सामने, वो अपने आप में बहुत सुंदरता प्रकट कर देता, बहुत सुंदर बना देता व्यक्ति। तो ये चित्रकेतु जो है जब राक्षस भी बन गया, तभी भी उसको भगवान से प्रेम वैसा ही रह गया। जब वो आखिरी में लड़ाई में जब वो इंद्र के साथ लड़ने लगे तो कहते हैं, भगवान को कहते हैं याद करके, अहम हरे तब पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय, मैं बस हरि के दासों का दास बनना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भाव है, 4 श्लोक हैं, उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। तो उसका भजन जो है, वो प्रेम जो है, वो वैसे ही का वैसे रह गया। इसलिए उस श्राप से उनके भक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो अपराध जो किया था वो शिव जी ने लिया ही नहीं। और चित्रकेतु ने जो हाथ जोड़ लिया उसका सब क्लियर हो गया। अगर वो हाथ नहीं जोड़ता यहाँ पे तो शायद अपराध वाला जो है उसको कहीं ना कहीं लग जाता, और इसमें कहीं ना कहीं उसका प्रेम जो है अटक जाता। चित्रकेतु बहुत स्मार्ट था, बोला हाथ जोड़ो और निकल लो, बहुत बड़ा चीज अपने पास है। हरे कृष्ण। इसको आप क्लिक कर लें फोटो अगर चाहें तो। अब हम आपको एक और कोरिलेशन दिखा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने देखा, फिर से हम लिखेंगे श्रद्धा, साधु संग, भजन, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ये स्टेजेस हैं एक के बाद एक के बाद एक। अब चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए, और चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक जो हैं उनका कोरिलेशन यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर दिखाते हैं, भजन रहस्य और अन्य पुस्तकों में दिखाते हैं कि कैसे कोरिलेट करता है। तो जब आप श्रद्धा है आपके पास, आप साधु को मिलते हैं, जब आप भजन चालू करते हैं तो यहाँ पे शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक आता है ना। और शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक यहाँ है कि
चेतो दर्पण मार्जनम, यहां से चालू होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि का वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो भजन जब आदमी चालू करता है तो उसके हृदय क्रोध लोभ सब निकलना चालू होते हैं। तब उसको दिखाई पड़ता है मेरे अंदर इतना काम है, इतना क्रोध। अभी तक तो मैं समझ रहा था मैं शुद्ध भक्त हूं, लेकिन जब देखता है कि अंदर में बहुत कचड़ा पड़ा है, तो भगवान से निवेदन करता है, कहता है कि न अनुराग, दूसरा श्लोक आ जाता है, 2 नंबर का श्लोक, न अनुराग श्लोक, कि हे प्रभु आपने तो अपना नाम बहुत आसानी से हमको दे दिया, लेकिन आपके शुद्ध इतने बढ़िया नाम में हमारा कोई अनुराग नहीं हो रहा है। ये अनर्थ हमको हिला हिला के मार दे रहे हैं, अपने अंदर की चीजें ही मार रहे हैं। देखिए आपको डिस्ट्रेस में कौन डाल रहा है, ये अनर्थ। और ये दूसरा श्लोक जो है ये कहता है कि हे प्रभु आपने नाम तो दिया है जिससे हम आपके तक आसानी से जा सकते हैं, लेकिन नाम में अनुराग ही नहीं, दिक्कत उधर ही हो रहा है। तो जब वो नाम जपने लगता है और अनर्थ उसके साफ होते हैं, तब वो निष्ठा भजन में आता है। और निष्ठा भजन में तीसरा श्लोक आता है, तिरनादपि सुने चेना, तिनादपि सुने चेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो सदा हरि का कीर्तन वो कर सकता है जो नम्र है, सहनशील है, दूसरों को जो आदर है वो देता है, और खुद अपेक्षा नहीं करता कोई आदर दे या नहीं दे। तो ऐसे स्थिति में जो हरिनाम है वो कोई जप सकता है। तो आप दुनिया के 99.99% लोग तो यहाँ फेल हो जाएंगे। सबको आदर देना होता है, सबको आदर देना बहुत बड़ा गुण है। सबको उनके हिसाब का, उनके ओहदे का आदर देना जरूरी है। अधिकतर लोग आदर देने में पीछे हटते हैं। और इसके बाद आएगा, तिनादपि सुनने के बाद आएगा, न धनम न जनम न सुंदरी। ये चौथा श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति रहितु कितु। कह रहे हैं कि मुझे धन जन और दुनिया में बहुत इम्प्रेसिव, बहुत सारे फॉलोअर्स, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। अपोजिट सेक्स भी मुझे बहुत अट्रैक्शन नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि मुझे बस जन्म जन्म तक मुझे भगवान की ऐसी भक्ति चाहिए, इतना उसको टेस्ट आ गया। तो ये रुचि का स्टेज है। अभी देखिए, अभी इतना स्टेज पे जो लोग जो पहुंचे होंगे तो बहुत आगे का स्टेज है। रुचि भी कम स्टेज नहीं है। अगर कोई ये अनर्थ निवृत्ति निष्ठा तक भी कोई पहुंच गया है, तिनादपि तक भी, वो बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ से ये अनर्थों से निकलने में ही कई साल लग जाते हैं कभी, है ना। और न धनम न जनम है रुचि। उसके बाद आता है अयिनंद तनुज किंकरम पतितामा विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद के पुत्र, हमको कैसे आपने छोड़ दिया है। तो ये आसक्ति है। अब भगवान में आसक्ति आ गई, इसकी रुचि से आसक्ति में आया, और आसक्ति के बाद उसमें आएगा भाव। नयनम गलद अश्रुधारया, ये छठा श्लोक है, 6 नंबर का श्लोक है, शिक्षाष्टकम। नयनम गलद अश्रुधारया न वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम घरणे भविष्यति। उसके बाद भाव के बाद इसमें आएगा 7वां श्लोक। ये आएगा युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में आश्लिष्यवा पादरतम। 8वां श्लोक, आश्लिष्यवा। ये 7वां और 8वां। 7वें में प्रेम फूटना चालू होता है और 8वें में पूरा फूट जाता है। तो हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक जो हैं वो कैसे ग्रेजुअली एक आदमी को भजन क्रिया से लेके प्रेम तक का स्टेज को डिस्क्राइब करते हैं। शिक्षाष्टकम में कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये उठ रहा है। अब थोड़ा सा चलते चलते, ऐसे तो टाइम बता, टाइम हाँ ठीक है। तो अब हम आपको समय के हिसाब से आपको हम बताते हैं कि प्रेम में क्या होता है।
और हमने बताया था कल भाव के बारे में हमने बहुत चर्चा किया था। तो भाव, जब भाव व्यक्ति को आता है तो 11 चीज़ें मैंने कल बताया था उस व्यक्ति को दिखता है। वो 11 चीज़ें क्या क्या दिखती हैं भाव में? पहला है भगवान से कृष्ण के साथ क्या रिलेशन है, उसका संबंध, कृष्ण से उसका संबंध उसको याद है, उसको पता चलता है भाव में उसको पता चलता है। उसका शाश्वत उम्र पता चलता है, वय, एज, उसका एज क्या है वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में। हो सकता है कोई 8 साल का हो सकता है कोई 50 साल का हो, लेकिन 50 साल का व्यक्ति वहाँ हमेशा 50 साल का ही रहेगा, वो कभी 51 साल का नहीं बनेगा। शाश्वत उम्र जितनी है उतनी हमेशा के लिए रहती है, वहाँ बढ़ती नहीं। जैसे नंद महाराज का 60 साल है तो 60 साल उनका हमेशा ही रहेगा। 60 साल पहले भी 60 साल रहेगा, 60 साल ये 60 साल एज दिखेगा कि 60 साल का है, ऐसा दिखेगा। कृष्णा अगर 12 साल का है तो 12 साल का ही दिखेगा हमेशा, है ना। उसके बाद नाम पता चलेगा, शरीर का रंग पता चलेगा, कोई गोरा होगा कि काला होगा सब पता चलेगा। और किस ग्रुप है ना, किसी एक ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में है, ये बहुत सब डिटेल है इसके अंदर। हमारे अभी के डिटेल में हम घुस नहीं सकते। अभी हम बस भाव क्या चीजें रहती, ड्रेस, उसके कपड़े कैसे होते हैं, पोशाक। उसके बाद ऑर्डर मतलब हायरार्की, उसके ऊपर कौन है, उसका पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, ऑर्डर। रेसिडेंस, रहता कहाँ है, निवास। और उसके सेवा का अपेक्षा क्या है, सेवा में उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, और किस गोपी के प्रोटेक्शन में है। ये 11 चीजें उसको पता चलती है। और भाव के स्टेज में कृष्ण के बांसुरी की आवाज को सुन पाता है। और फिर आगे क्या होता है इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा प्रेम के लिए। हरे कृष्ण, इसको आप नोट कर लें। हरि बोल। प्रेम में क्या होगा, सो देखिए। भाव में तो आपने देख लिया क्या क्या हुआ, प्रेम में क्या होगा। हाँ 10 ही हुआ क्या, ऐसे 10 ही हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इसमें तो 10 ही है, ठीक है। एक और रह गया है, वो आपको हम शास्त्र से दिखाएंगे, क्योंकि मैंने जब नोट किया तो मैंने गिनती किया नहीं, और अब पता चल रहा है कि वो 10 ही थे। 11वां आइटम हम कल लिख देंगे, क्योंकि ये फेकाई नहीं कर सकते, यहाँ पे कहीं भी फेकाई चलता नहीं शास्त्रों में, इसलिए इसके लिए क्षमा करें। 11वां आपको कल बताया जाएगा। अब आपको हम प्रेम में ले जा रहे हैं। भाव जब आ जाएगा तो उसमें आएगा 4 चीज, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव। इसको व्यभिचारी भी बोलते हैं, संचारी भाव। प्रेम में 4 चीजें आएंगी, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव। भाव के स्तर पे आदमी को समझ में आएगा कि मेरा स्थायी भाव, मेरा भगवान के धाम में मेरा स्थायी भाव क्या है, ये उसको पता चल जाता है भाव में। स्थायी भाव मतलब हो सकता है कोई मित्र है कृष्ण का, मान लो कृष्ण का कोई फ्रेंड है, तो उसका स्थायी भाव जो है मित्र का है, स्थायी भाव, मित्र का स्थायी भाव है ना। अब मित्र के स्थायी भाव में क्या क्या होंगे, सो देखिए। पहले विभाव से चालू करते हैं। विभाव के अंदर होता है 2, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, उद्दीपन। इसको रूप गोस्वामी भी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। आलंबन मतलब, आलंबन में 2 चीज है,
आश्रय और विषय, और विषय। आश्रय जो है वो भक्त है, डिवोटी है, और विषय जो है कृष्ण है, और उद्दीपन है कृष्ण के गुण। कृष्ण के गुण जो है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब जिससे आपको प्रेरणा मिलता है, कृष्ण का रंग देख के, कृष्ण का स्टाइल देख के, कृष्ण का जोक करने का स्टाइल देख के। वो जैसे कोई होता है ना, आप किसी ऐसे दोस्त के साथ रहो जो बहुत आपको इम्प्रेस करता है, तो उसके जो गुण हैं आपको हमेशा ये खुशी देते हैं। तो ये उद्दीपन मतलब कृष्ण के गुण। तो ये आलंबन और उद्दीपन मिलके बनते हैं विभाव। आलंबन और उद्दीपन मिलके बनेंगे विभाव। ठीक है। भक्त, कृष्ण और भक्त के गुण ये जब साथ में रहेंगे तब कृष्ण लीला करेंगे, और लीला करने से रस प्रकट होगा, बहुत मजा आएगा। और जो रस प्रकट होगा, तो रस प्रकट जो अंदर होगा, जो मित्र को स्नेह का रस प्रकट होगा अंदर में, स्नेह। और स्नेह का जो रस प्रकट होगा अंदर, तो जो ऊपर में जो शरीर में जो दिखेगा, खुशी दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये इसको कहते हैं अनुभव। जो अंदर के रस से जो बाहर जो बॉडी पे जो हमको मैनिफेस्ट हो रहा है वो है अनुभव। और जब ये अनुभव और गहरा होगा, अनुभव जब ये गहरा बनेगा और गहराएगा, तो गहरा बनते ही ये सात्विक और संचारी भाव गहरा होगा, तो ये बन जाएगा संचारी भाव। गहरा मतलब जैसे कोई दोस्त है, दोस्त ने कृष्ण पे एक जोक मारा, कृष्ण ने ऐसा जोक मारा उसके जोक से भी भारी हुआ, सब खुश हो गए। तो ये जो पहले मित्र था, उसने ये सब लीला में जो उसने अनुभव किया, उसने एक जोक मारा, और जोक मारने से जो संचार हुआ सबके अंदर भावों का, तो गहराई जो फैली, इससे ये सात्विक भाव, संचारी भाव जो बैठे, ये सब चारों मिलके, विभाव, अनुभाव, सात्विक, संचारी, ये चारों मिलके बनेंगे रस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए। ये चारों मिलके, विभाव, अनुभाव, सात्विक, संचारी मिलके बनेंगे रस। और रस जब बनेगा किसी के जीवन में, तो रस पी के आनंद, रसो लब्ध्वा आनंदम भवती। रस को लाभ करते ही आप आनंद में चले जाओगे। जब तक आपको रस नहीं मिला है, आपको आनंद नहीं मिलेगा। और जब हम पंचकोश का भी विकास कहीं आप सुनते हैं, और पंचकोशों में आखिरी का कोश है आनंदमय कोश। वो आनंद आपको तब मिलेगा जब ये रस मिलेगा, और ये रस आपको प्रेम में ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हमने देखा कि आपके जीवन में डिस्ट्रेस का कारण ये अज्ञान है। अज्ञान से हमारे अंदर अनर्थ आते हैं। अनर्थ चार तरह के होते हैं, भक्ति से आने वाले, सुकृति से आने वाले, दुष्कृति से आने वाले, अपराधों से आने वाले। ये अनर्थों से बचना बहुत जरूरी है। और इसको कैसे कैसे भक्ति के स्टेजेस में कहाँ कहाँ क्लियर होते हैं, हमने चार्ट बना के देखा। और उसके बाद सब स्टेजेस को हमने डिस्कस किया डिटेल में। और फाइनली प्रेम में आपको रस मिलेगा, जिस रस की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना इतना ज़्यादा इसमें टेस्ट है। कहते हैं सांगरानंद विशेषात्मा। उस टेस्ट से आदमी जो है एकदम संतुष्ट से भी संतुष्ट हो जाता है। तो वो हमारा लक्ष्य है। इसके साथ हमने ये रूट कॉज ऑफ ऑल डिस्ट्रेस हमने डिस्कस किया कि सबका डिस्ट्रेस का रूट कॉज अज्ञान है, और अज्ञान से निकल के हमको ज्ञान में आखिरी के स्टेज प्रेम तक पहुंचना है। और रास्ता है साधु के साथ रह के भजन करना। जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपने जीवन में अनुभव करके देखिए कि ये स्टेजेस कैसे आ रहे हैं आपके जीवन में, और कैसे आपके जीवन में कोरिलेशंस आपको दिखेंगे होते हुए। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई प्रश्न है तो उसमें दिखाइएगा। हमने तीसरा स्कंद को मोटा मोटी यहाँ तक संदर्भों में खत्म किया। अब हम चौथे स्कंद में कल से प्रवेश करेंगे भागवत संदर्भों के संख्या में। और आप लोग के आतुरता को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोग हर दिन आके इसको सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद।